नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही जावा की इस कक्षा में। और इस कक्षा में हम लोग जानेंगे पैकेज के बारे में, जो कि दो प्रकार के होते हैं, जावा के एपीआई पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज, और एक्सेस आईडी स्पेसिफायर्स के बारे में भी, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और फ्रेंडली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पैकेज क्या होता है। पैकेज की सहायता से हम अपने प्रोग्राम में किसी अन्य प्रोग्राम की क्लास को बिना कॉपी किए प्रयोग में ला सकते हैं। पैकेज एक प्रकार से क्लास तथा इंटरफेस का समूह होता है, जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में प्रयोग में ला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। एक पैकेज में संभवतः एक ही प्रकार के कार्य से संबंधित क्लासेस तथा इंटरफेस होते हैं। उदाहरण के लिए इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित कार्यों के लिए एक अलग ही प्रकार का पैकेज व गणितीय कार्य करने के लिए अलग ही प्रकार का पैकेज होगा या होता है। अब पैकेज को आप सीधा सीधा सरल शब्दों में ये कहें तो ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस या क्लासेस के समूह को पैकेज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैकेज बनाने के लाभ क्या क्या हैं। किसी पैकेज की क्लास को अन्य प्रोग्राम में प्रयोग में लाना आसानी से ला सकते हैं हम लोग। तो ये इसका सबसे फर्स्ट वाला लाभ हो गया। एक से ज्यादा पैकेज में एक ही नाम की क्लास हो सकती है। उदाहरण के लिए एक पैकेज ए में तथा पैकेज बी में, दोनों में एरिया नाम की क्लास हो सकती है। जैसे कि एक साथ हम लोग जो एरिया नाम की जो क्लास है कहीं पे बनाना चाहेंगे एक जैसी, तो नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए दो अलग अलग पैकेज हम लोग बना देंगे, तो दो अलग अलग पैकेज में एरिया नाम की सेम क्लास हो सकती है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। पैकेज की मदद से हम अपने प्रोग्राम का आकार बहुत ही छोटा कर सकते हैं या रहता है। तो इस प्रकार से चलता है। फिर ये होता है कि जावा में मुख्यतः दो प्रकार के पैकेज होते हैं। कौन कौन से? जावा एपीआई पैकेज और यूजर द्वारा बनाए गए पैकेज या यूजर डिफाइंड पैकेज। जो जावा के एपीआई पैकेज है उसमें जो पहले से जावा में बने हुए कुछ पैकेज है, जिनमें से कुछ को तो हमने प्रयोग में भी लिया है। इनपुट आउटपुट वाला जो है, तो इनको हमने प्रयोग में लिया था। वैसे ही जो ये है ये कंप्लीट पहले से बनी हुई है, इसमें सारी क्लासेज, उनको हम लोग यूज में ले लेते हैं। और यूजर डिफाइंड, तो जो यूजर है वो खुद बनाएगा अपनी ओर से पैकेज। अब जावा के एपीआई पैकेज जो है उनको हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो जावा डॉट बीन्स नाम का एक पैकेज है जो कि आपकी यूआई बनाएगा सॉफ्टवेयर बनाते समय, उसके सारे कंपोनेंट और वो सारी चीजें बनाएगा ये जावा बीन्स। जावा यूटिल होता है जिसमें दिनांक, रैंडम नंबर और यूटिलिटी क्लासेस होती है। ये यूटिल, जावा डॉट यूटिल। जावा डॉट मैथ, इसमें गणित से संबंधित कार्यों के लिए ये क्लास होती है। जावा डॉट आईओ, जिसको तो हमने समझा भी था थोड़ा सा, इसके अंदर इनपुट आउटपुट से संबंधित क्लासेस होती है। जावा डॉट एसक्यूएल, इसमें डेटाबेस पर कार्य करने के लिए संबंधित क्लासेस होती है। जावा डॉट एडब्ल्यूटी, इसमें विंडो, बटन, लिस्ट आदि से संबंधित क्लासेस होती है। जावा डॉट एप्लेट, इसमें एप्लेट से संबंधित कार्य होती है। तो एप्लेट का थोड़ा सा मैं यहाँ पे परिचय देता हूँ आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, कि एप्लेट में हम लोग वेबसाइट में जो एचटीएमएल का कुछ काम कर सकते हैं हल्का फुल्का सा, तो वो मैं आगे चल के आपको समझाने वाला हूँ। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि पैकेज का प्रोग्राम में प्रयोग। किसी पैकेज की क्लास को अपने प्रोग्राम में काम में लेने के लिए दो तरीके होते हैं। इसके लिए प्रोग्राम के प्रारंभ में इन्हें इंपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट देना होता है। ये दो प्रकार से होता है, इस तरह से। पहला, किसी पैकेज की सिर्फ एक क्लास को ही इंपोर्ट करना, जैसे कि इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास में, जैसे कि इंपोर्ट आईओ डॉट स्कैनर क्लास, ऐसा कुछ करके हम लोग कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा वाला जो है, किसी पैकेज की सभी क्लासेस को इंपोर्ट करने के लिए बस यहाँ पे स्टार लगा दिया जाता है डॉट करके, तो सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाती है। अब क्लास को छुपाना, तो अगर कोई भी क्लास को हम लोग इंपोर्ट होने से छुपाना चाहते हैं, मैं कह रहा था ये प्रीवियस स्लाइड में कि सारी की सारी क्लासेस आ जाती है। तो भाई हो सकता है कि मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि मैं एक किसी क्लास को जो है वो मतलब शो नहीं करना चाहता हूँ, उसको प्रयोग में किसी को लेने नहीं देना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या किया जाता है, किसी पैकेज को इंपोर्ट करने पर
उसकी सभी पब्लिक क्लासेस इंपोर्ट हो जाती है। यदि हम चाहें तो किसी क्लास को इंपोर्ट नहीं किया जा सके तो उसे पब्लिक डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि ये क्लास है, इसको मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया तो ये बिल्कुल उसमें इंपोर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है या मैं इसके लिए प्राइवेट लगा दूंगा तो फिर वो जो है यूज में नहीं आ पाएगी। ठीक है जी। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर। तो इनको हम लोग बाद में प्रयोग में लेंगे। पहले हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि किस तरह से जो है वो हम लोग इसको प्रयोग में लेते हैं, कैसे इसका चलता है। तो सबसे पहले ये नोटपैड प्लस प्लस में मैं गया हूँ और एक मैंने काम किया है। यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर सी में प्रोग्राम्स फाइल्स में जावा में जेडीके जो भी मेरे पास में अवेलेबल है इसके अंदर मैं जा रहा हूँ। लेकिन आपको भी सेम ही तरीका फॉलो करना है। इसके बिन में जाना है, यानी जेडीके के बिन में जाना है। यहाँ पर एक फोल्डर आपको बना देना है न्यू करके फोल्डर, बट शायद कुछ इशू कर सकता है, बट चेक करते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग सीएमडी से जाते हैं, सीएमडी से और वहां से हम लोग एक बनाएंगे। ठीक है, सीडी अभी तो सी में ही जाना है। आप ऐसे भी करके जा सकते हैं, वरना आप इसको कॉपी कर लीजिएगा पूरे को कंट्रोल सी से और फिर सी बी लगा के जहाँ पे भी आप हैं उसको डायरेक्ट यूँ करके जा सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है। मैंने ये स्टेप इसलिए बताया था कि आपको पता रहे कि इस फोल्डर के इस फोल्डर के इस फोल्डर के अंदर हम लोग जा रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया हो। अब यहाँ पे क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, एमडी किया मैंने और फोल्डर का नाम दिया मैंने माई पैकेज एक्सेस डिनाइड। ठीक है जी। तो पता नहीं क्यों बाकी यहाँ पे हमें बनाने ही नहीं दे रहा है। ये न्यू फोल्डर एक बना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, माई पैकेज दे देता हूँ। माई पैकेज नाम मैंने इसको दे दिया है। माई पैकेज सबसे ऊपर आ गया। इस माई पैकेज में मैं क्या करूँगा कि अपनी क्लासेज और सब कुछ बनाऊंगा। तो जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, माई क्लास जो है वो यहाँ पे बना लूँगा। तो एक छोटा सा ऐसा कुछ प्रयोग करके देख लेंगे हम लोग। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें ये मेथड नहीं रखूँगा। माई क्लास के अंदर एक मेथड करूँगा कि पब्लिक वॉइड प्रिंट हेलो, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हम लोग प्रयोग में ले भी पा रहे हैं, चीज़ें सही से काम कर रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ठीक है जी। इसको मैंने सेव करने की कोशिश की, तो जो सेव है मैं अब यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं मुझे अब सी ड्राइव के अंदर इस फोल्डर के अंदर जावा के जेडीके के बिन के माई पैकेज के अंदर इसको सेव करना होगा। ये कह रहा है कि डोंट हैव परमिशन। तो अब यहाँ पर वो हमें सेव ही नहीं करने दे रहा। तो एक काम करते हैं, इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, फिर हम लोग जो है वो ट्राई करेंगे। कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, CMD राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यस कर दीजिए इसको।
इस पे पहुंचे हम लोग और अब करते हैं md माई क्लास डॉट जावा। अरे यार, ये तो इसने फोल्डर बना दिया होगा, सॉरी इसने फोल्डर बना दिया होगा, लेकिन रिफ्रेश नहीं, ये फोल्डर बना दिया इसने, इसको डिलीट करना है अपन को, ये नहीं करना था। तो हम अपने नोट्स में चलते हैं। ये एडिट, जो कि मैंने ट्राई करके देख लिया, एडिट नाम के कुछ मिला ही नहीं उसे। एडिट डेमो डॉट जावा, ओके। तो हमें डायरेक्ट ऐसे एक्सेस नहीं है यहाँ पर कुछ भी करने का, इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर वाला चलाना होगा, तभी हम लोग कर पाएंगे। तो एक हमारे पास में ऑप्शन ये है कि इसको हम लोग क्लोज करें नोटपैड को, और नोटपैड को वापस ओपन करें और इसे कहें कि भैया सॉरी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपके शायद हो सकता है ये इशू ना आए, मेरे केस में ये इशू आ रहा है। कॉपी कर रहा हूँ मैं, इसे सेव करने के लिए जा रहा हूँ। ये डिपेंड करता है, कभी कभी जो हमारे लैपटॉप में जो होता है या जो हमारा डिवाइस है, इसमें देखिए मैंने सही तरीके से लिख दिया है। अच्छा, मुझे इसके पहले क्या करना पड़ेगा, पैकेज यहाँ पे लिख के, पैकेज कि कौन सा आपका पैकेज है। तो मेरा ये जो पैकेज है ये है माई पैकेज, ये मेरा पैकेज है। इस तरह से मुझे ये लिखना पड़ेगा। एक बार मैं इसको कंपाइल करवा देता हूँ, है ना, तो फिर सही हो जाएगा। cd और शायद इसके साथ एक बार चेक करते हैं। चलो, सबसे पहले ये हो गया अपना। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि एक बार इनको भी फॉलो करते रहते हैं हमारे साथ में। एडिट कर लिया, फिर जावा सी करके डेमो डॉट जावा, इसको हाँ हमें एक बार करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जावा, और ये हमने क्या किया है, तो हमने यहाँ पे किया है माई क्लास जावा सी करके हमें करना है। ओके, क्लास नॉट फाउंड, सॉरी हमें क्या करना है, उसके अंदर जाना पड़ेगा माई पैकेज के अंदर, फिर ये कमांड फाइल करना पड़ेगा। ओके जी, पैकेज में एरर आ गई। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कुछ देना है क्या? ठीक है जी, तो हमारा जो है ये माई क्लास वाले हो चुके हैं। अब हम लोग एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पर, तो उसको हम लोग नाम देंगे इस तरह से, न्यू क्लास करके नाम दे देंगे उसे। अब इस न्यू क्लास को आपको क्या करना है, जैसे ये आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, वैसा ही कुछ अपने यहाँ पे करेंगे कि माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंपोर्ट करेंगे माई पैकेज को, माई पैकेज में जितने भी क्लासेस है सबको कर लिया। और ये न्यू क्लास नाम से कर देंगे, और इसमें भी हम लोगों को माई क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाना है, माई क्लास का, और फिर प्रिंट हेलो उसका कॉल कर देना है। तो अब जब ये सेव होगा तो हमें ये करना है कंट्रोल एस
पैकेज में नहीं, पैकेज के बाहर कहीं पे भी आप कर लीजिए डॉट जावा, ये हो गया आपका। अब आप क्या करिए कि इसे हम लोग वापस यहाँ से बैक आएंगे, ये तो पैकेज के अंदर थे हम लोग, पैकेज से बाहर आते हैं, पैकेज से बाहर आए। अब हम लोगों को जावा सी क्लास डॉट जावा लिख दिया हमने, ये हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको हम लोग जावा और ये करवा लेते हैं। तो ये नमो नमः आया है, मगर आपको पता है कि ये जो नमो नमः है ये माई पैकेज की माई क्लास के अंदर से यहाँ से आया है, इस जगह से। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, पैकेज में आप पैकेज का नाम दे दीजिए, फिर ये क्लास जो भी है उसको नाम दे दीजिए, पब्लिक रखिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़। और फिर इस क्लास, इस तरह से हम लोग इसको प्रयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास का और उस क्लास के इस मेथड को कॉल करा दिया प्रिंट हेलो को। तो ये हो गया आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड पैकेज जो आप बना सकते हैं। अब हम लोग अपनी यात्रा में बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ और चीजों को। ठीक है जी, क्लास को हाइड करने वाला मैंने पहले बता दिया आपको कि यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाना होता है। अब आते हैं एक्सेस स्पेसिफायर की या एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स ये निर्धारित करता है, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर से ये निर्धारित होता है कि किसी क्लास को या उसके मेंबर या अन्य मेंबर्स को अन्य किसी क्लास में प्रयोग में लिया जा सकता है या नहीं। इन एक्सेस स्पेसिफायर्स को जावा में मॉडिफायर्स भी कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है टोटल 4 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड फ्रेंडली। अब जान लेते हैं सबसे पहले पब्लिक को। पब्लिक जो है वो सबसे अनसिक्योर होता है, इसमें सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इससे, तो पब्लिक से उस क्लास को जहां डिफाइन किया जाता है वहां पर तो इसको यूज किया कर ही सकते हैं। उसके उस पैकेज की चाइल्ड किसी भी क्लास में, उस पैकेज की अन्य क्लासेस में, दूसरे पैकेज की चाइल्ड क्लास में या दूसरे पैकेज की अन्य क्लासेस में। इसका मतलब सब जगह पे हम लोग जो है इस पब्लिक वाले का यूज कर सकते हैं। फिर आता है प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट मेंबर्स को निम्न स्थानों पर ही प्रयोग में लिया जा सकता है। कहाँ पे, उस क्लास में जहां इसे डिफाइन किया जा सकता है, बस उसी जगह पे उसको, जिस क्लास में हम लोग इसे बना रहे हैं, जैसे कि एक वेरिएबल बनाया मैंने इंट एक्स नाम का, तो इसको उस क्लास में यूज में ले सकता हूँ, इसके बाहर में यूज में ले ही नहीं सकता हूँ प्राइवेट वालों को। ऐसा आता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या करता है कि उस क्लास में जहां इसे डिफाइन किया जाता है, उस पैकेज की चाइल्ड क्लास में, उसी पैकेज की अन्य क्लासेस में, दूसरे पैकेज की चाइल्ड क्लास में। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका प्रोटेक्टेड का जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंडली एक्सेस की। तो इस स्पेसिफायर्स में ये डिफॉल्ट एक्सेस होता है कि कभी भी हम लोग अगर कुछ नहीं देते तो फ्रेंडली होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, उसी क्लास में जहां इसे डिफाइन किया जा सकता है, उसी पैकेज की चाइल्ड क्लास में जहां इसे डिफाइन किया जाता है, मतलब जहां मतलब ये अवेलेबल है, उसी पैकेज के अन्य क्लासेस में। यहाँ पे फ्रेंडली में ये होता है, अगर हम लोग पब्लिक नहीं देंगे तो उस पैकेज में तो हम लोग उसे यूज कर पाएंगे, लेकिन उसके बाहर उसे यूज नहीं कर पाएंगे। यही हमने सबसे फर्स्ट में देखा भी था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरी देखी, समझा और पैकेज बनाना आपने सीखा। एग्जिस्टिंग जो पैकेज थे उनका भी प्रयोग देखा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।